डरी सहमी से कश्मीरा रुक्मिणी काकी के पीछे पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग में काम के लिए बात करने जा रही थी। माँ कई दिनों से खाट पर पड़ी थी। घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। सुन कश्मीरा, मैडम जी से पहले ही सारी बातें कर लेना, बाद में ये मत कहना कि पैसे कम है। काकी, मुझे क्या पता कितने पैसे मिलते हैं, तू ही बात करके मुझे बता देना। अच्छा चल। दोनों फ्लैट के सामने पहुंच गई तो रुक्मिणी ने घंटी बजा दी। एक भारी भरकम महिला ने दरवाजा खोला। मैडम, ये कश्मीरा है, आप देख लो और बात कर लो इससे, मैं काम पर जा रही हूँ। और कश्मीरा, तू कहीं जाना मत, मैडम जी से बात कर ले, मैं आधे घंटे में आकर तुझे ले जाऊंगी। काकी रुक जाओ ना। अरे रुक्मिणी, तुम 5 मिनट रुक क्यों नहीं जाती? उसको साथ लेकर ही जाना, जैसा नाम है वैसा ही रूप दिया है भगवान ने इसे। जी मैडम जी, माँ भी बहुत खूबसूरत है इसकी। मैडम जी, मुझे देर हो जाएगी, पर चलिए बताइए क्या काम करना है इसको? झाड़ू, पोछा, बर्तन, डस्टिंग, बस यही काम है। 3000 दूंगी। करना है तो बता दो, वरना मैं दरवाजा बंद करती हूँ। मैडम 4000 कर दो, बहुत महंगाई बढ़ गई है। इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, माँ बीमार पड़ी है, 2 भाई है इसके छोटे छोटे, इसके बाप भी नहीं है। किसी तरह 3500 में बात पक्की हो गई। दूसरे दिन आने की बात करके वो वापस लिफ्ट के पास आ गई। रुक्मिणी ने बटन दबा दिया। लिफ्ट चौथे माले पर पहुंचते ही रुक गई। काकी, मुझे इस लिफ्ट में नहीं चढ़ना है। कभी तो बड़ा मजा आ रहा है और कभी डर के मारे हालत खराब हो जा रही है। अच्छा चल, फिर मैं अपना काम खत्म कर लूं, तभी तुझे लेकर जा पाऊंगी, तब तक बाहर ही बैठ। 1 घंटे बाद रुक्मिणी बाहर आई, तब दोनों साथ अपने घर की तरफ आ गए। रास्ते में कश्मीरा ने मूंगफली वाले से थोड़ी मूंगफली खरीदी। जैसे ही घर जाऊंगी, मेरे दोनों भाई कुछ मांगते हुए आ जाएंगे। मूंगफली वाले का गाया हुआ गीत उसके होठों पर लरचने लगा। काचा बादाम भाई काचा बादाम, आमर गचे नाइगो बाबे भाजा बादाम, आमर गचे पावे शुदू काचा बादाम। घर जाकर जब उसने मूंगफली का थैला देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसमें लगभग 1 किलो मूंगफली थी। अरे माँ, मुन्ना, राजा, कहाँ है सब लोग? देखो मैं क्या लाई हूँ। सब भागते हुए आए और उसके थैले में हाथ डालकर देखने लगे। आखिर 2 दिन से कुछ खाया भी तो नहीं था किसी ने। दीदी, इतनी सारी रोटियां कहाँ से ले आई? रोटियां? नहीं, मैं तो मूंगफली लेकर आई थी। ये रोटियां कैसे हो सकती है? जरा देखूं तो सही। कश्मीरा ने देखा तो थैले में गरम गरम रोटियां और आलू की सब्जी रखी थी। कहीं मेरा थैला काकी के थैले से बदल तो नहीं गया? तब तक मुन्ना और राजा ने रोटियां खानी भी शुरू कर दी थी। चलो काकी से बता दूंगी। माँ, तुम भी खा लो कुछ। आओ देखो, बिल्कुल गरम रोटियां हैं। सबने मिलकर रोटियां खाई। 2 दिन बाद पेट भरा था तो सबको नींद आ गई। कश्मीरा की नींद इधर कई दिनों से बहुत जल्दी खुल जाती थी। माँ की बीमारी और भाइयों का चिंता की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। उठकर उसकी नजर कोने में पड़े हुए उस थैले पर गई तो देखा कि थैला भरा हुआ लग रहा था। मैंने तो सारी रोटियां निकाल ली थी, इस थैले में क्या है? कश्मीरा ने देखा तो थैले में गरम गरम हलवा और पूरियां रखी थी। थैले के कोने में 2 मूंगफलियां जैसे उसकी तरफ ही देख रही थी। कमाल हो गया, ये मूंगफलियां तो जादुई है। अचानक दोनों मूंगफलियां थैले से बाहर आ गई और उसके सामने ही नाचने और गाने लगी। काचा बादाम भाई काचा बादाम, आमर गचे नाइगो बाबे भाजा बादाम, आमर गचे पावे शुदू काचा बादाम। जादुई बादाम। काचा बादाम जादुई हो सकता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। बताओ, तुम क्या चाहती हो? हमारे पास इतना खाना हो कि हम दूसरों का भी पेट भर सके। कश्मीरा, तुम अपने नाम के अनुरूप ही बहुत खूबसूरत और मन की उज्जवल हो। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, पर ध्यान रखना, कभी किसी के सामने हमसे कुछ मत मांगना। इतना कहकर दोनों मूंगफलियां उसी थैले में जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में कश्मीरा के घर में बड़े बड़े पतीलों में मटर पनीर, छोले, खीर, पुलाव, पूरियां, सलाद और पापड़ का ढेर लग गया।
कश्मीरा और उसके दोनों भाई आश्चर्य से सारा सामान देखने लगे। मुन्ना, राजा, हम लोग अपनी बस्ती में ये खाना बांट देते हैं। दीदी पहले हम खुद तो खा लें। नहीं मुन्ना, सबसे पहले हम दूसरों को खिलाएंगे, इसके बाद हम खाएंगे। तभी जादुई काचा बादाम का जादू हमारे लिए काम आएगा। जब हम दूसरों का पेट भरेंगे तभी हमारा पेट भरेगा। अरे बच्चों, इतना खाना कहाँ से आ गया? माँ, तुम आराम करो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास जादुई काचा बादाम है। जादुई काचा बादाम, ये क्या है? आज तुम्हारी तबीयत कैसी है माँ? पूरा बदन कमजोरी से टूट रहा है। अच्छा तुम आराम करो, मैं अभी आई। कश्मीरा अंदर गई। उसने दोनों मूंगफलियाँ उठा ली। मेरी माँ की बीमारी ठीक कर दो जादुई काचा बादाम, प्लीज। मेरी माँ बहुत तकलीफ में है। तब तक अरे कश्मीरा, देख मुझे, क्या हो रहा है बेटी? क्या हुआ माँ? पूरे बदन में अजीब से ऐंठन हो रही है। मुझे क्या हो गया है? माँ अभी ठीक हो जाएगी, तो घबरा मत। थोड़ी देर बाद उसकी माँ को नींद आ गई। आधे घंटे बाद जब वो सोकर उठी तो बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। क्या किया तूने? माँ, ये सब काचा बादाम का जादू है। तब तक रुक्मिणी काकी, जो उसको काम पर जाने के लिए बुलाने आई थी, उसने काचा बादाम के जादुई होने की बात सुन ली। किस जादुई काचा बादाम के बारे में बात हो रही है? और इतना खाना कहाँ से आया है कश्मीरा? काकी कुछ नहीं, मैं तो बस माँ से यही बता रही थी कि कल मैंने तुम्हारे साथ जो काचा बादाम खरीदा था ना, उसी के जादू से शायद माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। और खाना? आज किसी के यहाँ भंडारा था तो वही लोग दे गए थे। हमने तो बस्ती में सबके घर बंटवा भी दिया। तुम्हारे घर भी देने आ रही थी। रहने दे, मैं तो तुझे बुलाने आई थी। काम पर चलोगी कि नहीं? काकी, मुझे वो जो तेरी लिफ्ट है ना, उस पर नहीं जाना, बहुत डर लग रहा था। ठीक है, मैं जाती हूँ। घर में बच्चे हैं, उन्हें खाना देकर आ जाना। ठीक है काकी, तुम जाओ। रुक्मिणी काकी उसके घर से चली तो गई, पर उसके मन में शंका हो गई थी। वो भी काम पर नहीं गई, बल्कि उसके घर की खिड़की के पास छुपकर नजर रखने लगी। उसने देखा कि कश्मीरा पतीले से जितना खाना निकाल रही है, उतना ही भरता जा रहा है। ओहो, अब समझ में आया। ये माँ बेटी तो बहुत चालाक है। मैंने इनका जादुई सामान ले ना लिया तो मेरा नाम भी रुक्मिणी नहीं है। ये सोचते सोचते वो अपने घर पहुँच गई। काकी के बच्चे खाना खा चुके थे। रघु, मुन्नी, और खाना ले आओ तुम्हारे लिए। दीदी हम तुम्हारे घर चले, जितना खाना है वहीं चलकर खा लेंगे। क्यों नहीं, चलो। तुम दोनों तो मेरे मुन्ना और राजा जैसे ही हो ना। दोनों बच्चों की उंगली पकड़कर वो उन्हें अपने घर ले आई। रुक्मिणी काकी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कश्मीरा को रोककर, कश्मीरा, सचमुच तू अपने नाम की तरह ही खूबसूरत और मन की उज्जवल है। तुझसे तो कोई दुश्मनी कर ही नहीं सकता। काचा बादाम के जादू से कश्मीरा के जीवन में सब कुछ मिल गया था।